तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून के लिए देश में मुहिम चलाइए, आपस में बात कीजिए। ये कानून शरिया कानून से ज्यादा खतरनाक है और संसद में पास हो गया, कोई बोला नहीं। इस कानून के तहत ये जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है, इस बोर्ड को इस किस्म की लीगल ताकत उस कानून के तहत सेक्शन 40 और 36 में दी गई है कि अगर ये हॉल, इस हॉल का क्या नाम है? तिलक स्मारक। ये तिलक स्मारक मंदिर ये आपका नहीं है। आपको शौक लगा कि नहीं है? ये आपका नहीं है। उस कानून के तहत संसद में यह ताकत दे दी गई है इस देश के जिहादियों की एक नाजायज संगठन को, जिसे वक्फ प्रॉपर्टी कानून कहते हैं, और सबने आपसे छुपाया। इसके तहत वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग अगर यह दावा करें और अगर वो ये कहें कि तिलक स्मारक जो भवन है ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो इस भवन के मालिक का एक नॉर्मल जवाब यही होगा कि ये गलत है, इसके तो कागज मेरे पास, यही होगा। 40 क्या कहता है कानून का सेक्शन? वो ये कहता है वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के उन जाहिलों को ये बताने का, दिखाने का कोई भी जरूरत नहीं है कि वो ये दिखाएं कि ये जमीन उनकी है। उनका ये कह देना ही सफिशिएंट है, कागज नहीं दिखा सकते। और आपके साथ 36 ने क्या अन्याय किया है कि आप कोर्ट में जाएंगे, वो कानून का सेक्शन कहता है कि इस हॉल का मालिक हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आपसे कहा गया है कि आप कहां जाएंगे? वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है। उस ट्राइब्यूनल में लोकल एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, 5 लोगों का कमेटी है। उसके आगे आप अपना केस रखेंगे। ये बात वैसे ही हो गई कि जो आपका कत्ल कर रहे हैं उन्हीं से आप न्याय मांगने जा रहे हैं। और इसके तहत ये 95 में बना, किसी ने बताया आज तक आपको? लेकिन वो कितने शातिर लोग हैं, वो 303 का इंतजार नहीं किया उन्होंने। आप एक राम मंदिर और 370 हटाने के लिए इतना समय किया। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को खरीद लिया, बेच गए, आपके लोग बिके, मुंह बंद हो गया, बोले ही नहीं। उनका ये तो बात ही नहीं है, कोई आदमी बात ही नहीं करता। एक मां, बहन, भाई, बेटा कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, इसको जानने क्यों है? इसके तहत उन्होंने जो हमारे बहन देश की बेटियां और माएं, और खासतौर से वो नौजवान लोग जो शादी करके सबसे पहले जाते हैं मोहब्बत की निशानी देखने, अलग अलग नैरेटिव है। किसी बुजुर्ग को बताना चाहिए था कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी नहीं है, तकलीफ की निशानी है। आप सिर्फ दिन भर पैसा कमाएं, जो दिल चाहे करें, सत्ता चुनते वक्त ना ब्राह्मण हो, ना बनिया हो, ना दलित हो, ये सोच करके आज के खतरों का सामना इनमें से जो कर रहा है बेहतर, हमें उसी को जिताना है। और उसके बाद ऐसे हजारों पैदा हो, इसको सुनिश्चित करना है। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, तहम्मुल के साथ सुना। बहुत सारी बातें हैं जो मैं और भी कह सकता था, लेकिन कल फिर कहीं मुंबई में मुझे बोलना है। यह सिलसिला जारी रहेगा।